हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू बिल्ड पावर इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। यह टॉपिक यूपी बोर्ड क्लास 10, क्लास 12 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो चाहे जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर देर न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। अब नरेशन को हम लोग हिंदी में कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन को हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और नरेशन जो है वो किस शब्द से मिलकर के बना है या किस शब्द से ये बना है, इसका अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। तो नरेशन जो है यह नरेट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? नरेट शब्द से। किस शब्द से मिलकर के बना है? नरेट शब्द से। और इसका अर्थ जो है अपनी बात कहना या किसी घटना को बताना। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसे नरेशन कहा जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरी परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरी परिभाषा आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये जो नरेशन है इसके टाइप क्या है। ठीक है। तो देखिए नरेशन का जो अगला टाइप है वो क्या है। अगली जो हमारी हेडिंग है नरेशन की, नरेशन। देखिए ये जो नरेशन है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है नरेशन? कितने टाइप का होता है? तो प्यारे बच्चों, नरेशन जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है हमारा इन डायरेक्ट नरेशन। इन डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, इसे हम हिंदी में जैसे डायरेक्ट नरेशन है इसको हम लोग प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को हम लोग अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है। अच्छा बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? चलिए देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या है। देखिए इसमें जो होता है वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए बच्चों, डायरेक्ट नरेशन का जो अर्थ है या डायरेक्ट नरेशन कहते किसे हैं, इसमें हम क्या प्रस्तुत करते हैं? तो वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम इसमें ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। और आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं। देखिए
अप्रत्यक्ष कथन में वक्ता के द्वारा कही गई बातों में हम कुछ फेर बदल कर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जब हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में वक्ता के द्वारा कही गई बातों में हम कुछ फेर बदल करके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो देखिए, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। कैसा नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन। हमने इसमें क्या कहा? जो इसमें वक्ता है उसके द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। जैसे, ठीक है, ये एग्जाम्पल में ही सेज टू मी आई एम वेरी बिजी। ठीक, देखिए डायरेक्ट नरेशन जो है वो किस टाइप का है? सीधा और सिंपल सा है। ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम जिस सेंटेंस को देख रहे हैं इसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यही हमारा वक्ता के द्वारा कही गई बात है और इसको हम सेम टू सेम क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे ऐसे ही बात की थी। कैसे? देखिए, जैसे ये दो बंदे हैं। कितने बंदे हैं? दो। इनके द्वारा जो भी हो किसी मुद्दे पे बात हुई थी, किनसे? इनसे। ठीक है, ये डब्लू हैं और ये बबलू हैं। तो डब्लू और बबलू से कुछ बातें हुई थी किसी चीज को लेकर के, और इसके बाद डब्लू जाता है किससे मिलने? मान लीजिए हरिया आ गए हैं। कौन है? हरिया भाई। कौन आ गए हैं? हरिया भाई। तो हरिया से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया, क्या बताया? कि इनकी बात बबलू से क्या हुई थी। मान लीजिए बबलू ने डब्लू से कहा था, आज मैं बहुत व्यस्त हूं। देखिए, ठीक है, देखिए हिंदी में इन्होंने क्या कहा? बबलू ने डब्लू से कि मैं आज बहुत व्यस्त हूं, और डब्लू ने हरिया के पास जा करके ये सारी बात बता दी कि बबलू कह रहा था कि मैं आज बहुत व्यस्त हूं। अच्छा, पूरा का पूरा ये वाक्य ही जब सेम टू सेम ले जाकर के क्या करेगा? हरिया को बताएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये जो बात बता रहा है, ये बात जो है दरअसल वो किस कथन में है? वो डायरेक्ट नरेशन में है। किसमें? डायरेक्ट है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल दूसरा है हमारा, आई सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू हरिया। अब देखिए, इस वाले कथन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जितने भी
शब्द है या कह लीजिए जो भी कथन है ये डायरेक्ट कथन है, और डायरेक्ट कथन को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखते हैं। अगर हम इसमें कुछ फेर बदल कर देंगे तो वही हमारा इनडायरेक्ट कथन हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन अच्छे से समझ में आया। कहते किसे हैं? जब वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम सेम टू सेम दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, बताते हैं, तो उसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अच्छा, अब हमारा नंबर आ रहा है कौन सा? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन है क्या, खूब अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए, डायरेक्ट नरेशन जो है हम लोग अगले पेज में समझते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। और इसमें जो है देखिए क्या चीजें अलग होती है डायरेक्ट से। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक तो दिया था हमारा ये डायरेक्ट नरेशन, ही सेज टू मी आई एम बिजी, आई एम बिजी, ठीक है। दूसरा हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन क्या था? आई सेड यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक। अब देखिए ये दोनों के दोनों जो हमारे लिखे गए हैं ये सेंटेंस या नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में और समझते हैं दोनों में क्या फर्क है। आइए देखते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस था, इसमें हमने कुछ फेर बदल किया। ही टेल्स मी दैट, आई है तो इसके अनुसार ही इज बिजी, ही इज बिजी। और दूसरे वाले सेंटेंस में हम देखते हैं आई सेड, यहां देखिए यू है तो इसके अनुसार यहां पर हम लोग मी मान लेंगे, कोष्टक में मी मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। अब यहां दैट लगाएंगे, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां क्या हो जाएगा? आई वाज प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब आप खुद ही देख सकते हैं जो हमारा येलो कलर में लिखा हुआ जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन में है। किसमें है? डायरेक्ट नरेशन में। और जब हम इसको ग्रीन कलर वाला जो आप सेंटेंस देखते हैं जिसको हमने क्या कर दिया, कुछ फेर बदल कर दिया, जिसमें वो वाला सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से दूसरे वाले में ये डायरेक्ट नरेशन था और इसमें जब हमने कुछ फेर बदल किया तो इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन कहा। इस तरीके से हम लोग इस निष्कर्ष में निकलते हैं कि डायरेक्ट नरेशन वह नरेशन है जिसमें हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को सेम टू सेम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन वह नरेशन है जिसमें वक्ता के द्वारा कही गई बातों में हम कुछ फेर बदल करके प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए इस वाले में सेज टू था, इसको हमने चेंज कर दिया, टेल्स कर दिया, और इधर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा को हमने हटाया, रिमूव किया, और इसके स्थान पे हमने दैट का इस्तेमाल किया। साथ साथ इस पहले वाले में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था आई, उसको हमने इनडायरेक्ट में जो है ही कर दिया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। कैसे बदलता है, ये कैसे चेंजेस होते हैं, ये एक समस्या हो सकती है जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि ये है क्या वास्तविकता में, कैसे बदल जाता है, ठीक है। यहां तक हमारे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश टाइप का समझ में आया होगा।
जैसा यूपी बोर्ड स्पेशल होता है उस टाइप का एकदम सरल भाषा में चीजें पढ़ाई गई हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके आगे की वीडियो हम जो है अगले दिन ले आएंगे बच्चों, और चेंज करके दिखाएंगे और आपको सिखा करके ही रहेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदला जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस यार कई मिनट को हुआ, 17 मिनट।